आज परमेश्वर पिता हम सबसे बहुतायत से बातचीत करना चाहते हैं कि हम निरंतर और परमेश्वर की संगति में बढ़ते चले जाएं। अभी हम इन दिनों में देख रहे हैं कि प्रभु का वचन हम सबको बहुत सी बातों को सिखा रहे हैं। हमें एक मसीह जीवन किस तरह जीना चाहिए, मसीह जीवन क्या होता है, इन सारी बातों को हमने समझा है। मसीह जीवन वो होता है जबकि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाते हैं। मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया और आज हम सब मसीह कहलाते हैं। जब हम मसीह कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, तो अब हमें सोचना है, क्योंकि हमारे साथ मसीह शब्द जुड़ा हुआ है। जब हमारे साथ मसीह शब्द जुड़ा है तो क्या हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और आज हमने इस आराधना गीत में इसी बात को गाया, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, सब कुछ करता हूं कुर्बान। हमने कभी इस बात को सोचा कि हम गाना तो गा लेते हैं, गीत तो गाते हैं, और हम इसमें इस बात को बोलते हैं कि सब कुछ करता हूं कुर्बान। हम क्या कुर्बान करते हैं? हम क्या कुर्बान करते हैं? हमारी कुर्बानी है क्या? कुर्बानी तो प्रभु यीशु मसीह ने करी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बानी तो प्रभु यीशु मसीह ने करी कि उनकी कोई इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा वो मेरी इच्छा। तमाम तरह की सारी बातों को, संसार की दौलत को, संसार की बातों को, सब कुछ, सारे अहम की बातों को, सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। जो एक व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी होती है, जो एक आदमी की व्यक्ति की पहचान होती है, उन्होंने पहचान वो रखी कि मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और वो पूरी तरीके से जैसा परमेश्वर चाहते थे, वो जैसा प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं चाहते, जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसा उन्होंने सारी बातों को लोगों के सामने प्रकट किया। अब हमारे परमेश्वर पिता भी हमसे इसी बात को चाहते कि हमारा जीवन उनके अनुसार हो। अब हमें क्या करना चाहिए? अब जब अपने आप को मसीह कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने मसीहत क्या होती है उस पर चल के दिखला दिया, तो जब हम मसीह हैं तो हमें भी मसीहत के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है। और हम कहते हैं हम तो प्रभु के अनुसार चलेंगे, हम तो प्रभु के अनुसार चलते हैं, हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। लेकिन कभी सोचा, कभी विचारा, कभी अपने अंदर झांक के देखा कि क्या हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं या प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं? हम अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं तो हम मसीह के अनुसार नहीं, हम मसीह नहीं है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो हम मसीह हैं। तो आज इस बात को हमको समझना है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत से ऐसे जन आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने का, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, वैसे लोग चलने लगे। बहुत से लोग चले और जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चले उनको प्रतिफल मिला परमेश्वर की ओर से, आशीषित हुए परमेश्वर की ओर से। आज परमेश्वर पिता हम सबको प्रभु यीशु मसीह में आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या प्रभु यीशु मसीह में हैं? यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और उनके अनुसार चल रहे हैं तो हम निश्चित परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल परमेश्वर के पास पहुंचेंगी। हमारे धर्म के काम जो हमने किए हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए हैं, जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा हमने किया है, तो हमारे धर्म के काम भी परमेश्वर के सामने स्मरण योग्य होंगे। आज परमेश्वर पिता का वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से
इन बातों को आज सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अब हम सब मसीह हैं और मसीह ने जो हमें धर्म के काम सिखाए हैं वो हमने जान लिए। जो हमें 3-4 दिन से जो अध्ययन चल रहा है हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह की वो शुरुआती पुस्तक जो सुसमाचार की, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय से हमने अध्ययन किया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। और शिक्षाएं कौन सी? प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता से सुनी है, जो परमेश्वर पिता ने बोला है कि इन बातों का प्रचार होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह वही बातें लेकर आए जो पिता की बातें थी, वो पिता की बातों को प्रकट किया। और धार्मिकता के काम कैसे करने चाहिए, हमें धार्मिक जीवन कैसा जीना चाहिए, वो भी सब बता दिया। और जो हमने सुन लिया, सीख लिया है, अब हमें और भी सिखाना चाह रहे हैं। अब हमें चाह रहे हैं कि हम मसीहत के अनुसार और भी हम मसीहत में बढ़ जाएं। और जब हम मसीह में जीवन जीते हैं, तो जैसा हमने कल भी सुना था कि जब हम मसीह में जीवन जीना चाहते हैं या जीना की इच्छा रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? गुनाह और पापों के लिए मर जाते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए मर जाते हैं। अब हमारी कोई इच्छा नहीं, अब हमारी कोई पहचान नहीं, अब हमें प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, यही हमारी आइडेंटिटी है। तो जब हमारी अब पहचान प्रभु यीशु मसीह से है, तो हमारे अंदर वही बातें दिखनी चाहिए। और इसलिए कल के वचन में हमने इसी बात को सीखा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, बपतिस्मा लिया था, और यूहन्ना ने जैसा बपतिस्मा दिए थे, और यहूदी और यरूशलेम के लोग और तमाम तरह के वहां के आसपास के देश के लोग आए थे, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। उन्होंने अपने अपने गुनाह और पापों को स्वीकार किया था। गुनाह पापों को स्वीकार करके उन्होंने इस बात की अहद भी बांधी, वाचा भी बांधी कि अब हम गुनाह और पापों से अपने जीवन को हमने खत्म कर लिया है, हम गुनाह और पापों के लिए मर गए, अब हमारा जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार है। तो अब जब यहां पर इस बात को सीख रहे हैं, अब हमारा जीवन, जब हमने बपतिस्मा ले लिया है, क्योंकि हमने तो लिया बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, हमने तो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, तो अब हमारे जीवन के अंदर कौन दिखना चाहिए? मैं तो मर गया, मैं मर गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं मर गया। अब मैं मर गया और मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीता है। तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार काम कर रहा हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पूरा जीवन उस अनुसार जी रहा हूं? पूरी पवित्रता के साथ मैं क्या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जी रहा हूं? अब जब प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी गया है, तो प्रभु यीशु मसीह जीना चाहिए। यही सच्ची मसीहत है। और हम कहते हैं हम ईसाई और हम मसीह हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन कहां है हमारा विश्वास, कहां है हमारी मसीहत? लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे इसी बात को सिखाना और बताना चाह रहे हैं। आज हमें सिखाना चाह रहे हैं, जो मत्ती से हमने कई बार इसका अध्ययन किया हुआ है, लेकिन जितनी बार हम इन वचनों का अध्ययन करते हैं, उतनी बार ही प्रभु जो है अलग अलग तरीके से हमसे बातचीत करते हैं और अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह का वचन जो मत्ती के पुस्तक में पाया गया, हम इस 6वें अध्याय से जब पढ़ते हैं, तो पहला ही शब्द है सावधान रहो। यदि उर्दू अल्फाज में बात करें तो खबरदार रहो। तमाम तरह से प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोले, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, किन से बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। अगर मैं सुन रहा हूं तो मुझसे बोल रहे हैं, यदि आप सुन रहे हैं तो आपसे बोल रहे हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, अब विचार करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। और हमने सुना है तो मैंने सुना तो मेरे लिए है, आपने सुना है तो आपके लिए है, जो जो सुन रहा है सबके लिए है। तो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से कुछ भी फल ना पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। तो अब जब प्रभु यीशु मसीह के को हम मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली है, तो अब हमें से अपने जीवन उतार लेंगे कि हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म के काम नहीं करना। धर्म के काम के विषय में
आगे के भी हमने पुस्तकें जो पढ़ी थी मत्ती रचित सुसमाचार में धर्म के कामों के विषय में वहां पे बता दिया गया है। और भी हमने जब देखा था यिर्मयाह नबी की पुस्तक में धर्म के काम के विषय में था, वो भी हमने सीख लिया। यशायाह नबी में भी जो धर्म के कामों के बारे में लिखा गया है वो भी हमने सीख लिया। और वही बातें प्रभु यीशु मसीह भी लेकर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने धर्म की बातों के विषय में हमको बता दी। और इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी काम जो तुमने अभी सुने हुए हैं, ये काम जो है जो मैंने तुम्हें बताए धर्म के काम है, और उनमें से कोई भी काम लोगों को, मनुष्यों को दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। तुम्हारे काम मैं जानता हूं, तुम्हारे मन को मैं जानता हूं, तो प्रतिफल मैं दूंगा। तुम किसी के सामने क्यों अपेक्षा कर रहे हो, उम्मीद क्यों कर रहे हो कि कोई मनुष्य तुम्हें शाबाशी देगा? हम इस बात को चाहने लगते हैं कि मनुष्य हमारी बड़ाई करे, मनुष्य में हमारी प्रशंसा होवे, हमारी कलीसिया में हमारे लोग जयकार करें कि भैया बहुत धर्मी और व्यक्ति हैं, बहुत धर्म के काम करते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, न्यूज़पेपर में हमारा नाम आए, तमाम तरह के हम इन कामों को करने, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि मेरा नाम आए। अब मैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए लग गया। अब यहां पर यह सोचो कि मैं तो मर गया था ना, अब इसमें विचार करें, मैं तो मर गया था और अब मैं मुझ में कौन जी रहा है? मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं मर चुका हूं, अपने आप से मैं खत्म। जब मैंने अपने आप को खत्म कर लिया है और अब मुझ में प्रभु जी रहा है, तो अब मुझे लोगों से क्या उम्मीद, मुझे क्या चाहत? लेकिन मैं लगा हुआ हूं कि मुझे मनुष्यों से प्रशंसा मिले, बहुत से लोग मेरी बड़ाई करें, भीड़ की भीड़ मुझे सराहे, तमाम तरह से मेरी प्रशंसा और प्रशंसा होती रहे। तो यदि हमारे मन में यह बात भी चल रही है, धर्म के काम हम दिखाएं और लोग हमारी प्रशंसा करें, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। यह हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी रहे, यहां तो हम ही जी रहे हैं, यहां तो हमारी लालसाएं ही जी रही हैं, यहां तो हमारी इच्छाएं ही जी रही हैं जो हमारे अंदर है। और यदि कोई गलत काम करे तो हमारे अंदर पाप जी रहा है। तो हमें किसी भी प्रकार से प्रभु हमारे जो है, प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारे परमेश्वर है, हमें इन बातों से ही बचाना चाहते हैं कि हम इन बातों में अपने मन को ना लगाएं। तो धीरज धरो और परमेश्वर के प्रतिफल का इंतजार तो करो। और जब परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त होता है, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्योंकि हमने इस बात को जाना है कि मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार, परमेश्वर की कल्पना और हमारी कल्पना, जमीन आसमान का अंतर है। तो हम फिर मनुष्यों के पीछे क्यों, हम उनसे प्रतिफल पाने की इच्छा क्यों रख रहे हैं? हम तो उस धन को कमाने के लिए लगे हैं जो हमें अपने परमेश्वर से मिलेगा। इसलिए पृथ्वी पर हम किसी प्रकार के धन को इकट्ठा ना करें। ये भी लोग लालसा, ये भी धन है, हम अपने नाम कमाने की बात कर रहे हैं, ये भी धन है। हम इस तरह से अपने नाम कमाने की बिल्कुल भी ना सोचें। ये परमेश्वर पिता, ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें सिखाना और समझाना चाहते हैं। और इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं पाओगे। यदि हम इस बात में संतुष्ट हो जाते हैं, यदि हम इस बात में संतुष्ट हो जाते हैं, इस अनुसार करने लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी गए। और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित हो गए, तो फिर दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया, सोचना बदल गया, चिंता करना बदल गया, हर एक बात हमारी बदल गई। और प्रतिफल की तो बात छोड़ो, प्रतिफल तो जो मिलना बोनस है वो तो मिलेगा, लेकिन मेरा जीवन पहले यहां पर ही बदल गया जब प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी गया। तो आज हमें इस तरह से अपने आप को बनाने की आवश्यकता है, इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। संसार के तमाम मनुष्य हम देखते हैं, हर एक मानव जाति जो प्रभु यीशु मसीह को जानती है और प्रभु यीशु मसीह को मानती है, हर एक मनुष्य जो है बैप्टिज्म लेता है, बपतिस्मा लेता है, और बपतिस्मा लेके वो इस बात का प्रमाण देता है कि अब मैं गुनाह और पापों के लिए, लोभ लालसाओं के लिए, अपने नाम के लिए मैं मर गया हूं, और अब मैं प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिएंगे और मैं प्रभु यीशु मसीह में जीऊंगा। लेकिन कहां हो पाता है ये?
कहां हो पाता है? आज क्यों परमेश्वर के राज्य का कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? परमेश्वर पिता ने अपने राज्य की जिम्मेदारी हमको दी है कि हम अपने उनके राज्य को हम फैलाएं, लेकिन हम ही विश्वासघाती, हम ही धोखेबाज, हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। कैसे परमेश्वर पिता का राज्य बहुत आज सृष्टि पर फैलेगा? वो तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की योजना की परमेश्वर अपने अनुरूप काम कर रहे हैं, किसी मनुष्य का भरोसा नहीं कर रहे, किसी मनुष्य का भरोसा नहीं कर। कोई परमेश्वर पिता ने कहा मैं अपने भुजबल से ये काम करूंगा, और उनका भुजबल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हुए, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, और अब देख हमने संभालो, मर गए, क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे। तो जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, ये मिलके ये काम कर रहे हैं। हमें यदि छोटी सी भी जिम्मेदारी मिल जाती है तो हम इतना बड़ा अपने आप को समझने लगते हैं। कहीं का भी हमें लीडर बना दिया जाता है, कोई भी पदवी दे दी जाती है, तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ लगते हैं। ये गलती हम कर जाते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं? हम अपने आप को फिर से जिंदा कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह खत्म। तो यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कभी प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो वही रहना चाहते हैं जहां लोग उनके अनुसार चलते हैं, पवित्रता के अनुसार चलते हो, अच्छे मन से चलते हो। वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्थान बनाया हुआ है। लेकिन वो हरेक के दरवाजे को नॉक करते हैं, अपने वचन के द्वारा हरेक के द्वार को, उनके हृदय के द्वार को खटखटाते हैं। और जो आवाज सुन लेता है, जो आवाज सुन लेता है और अपने द्वार को खोलता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश होने देता है, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ आ जाते हैं। तो यही एक बदलाव की बात जो है, मन का परिवर्तन, नया मनुष्यत्व, यही तो है कि हमने प्रभु की बात को सुना और उसके अनुसार हमने किया, मतलब हमने प्रभु के लिए दरवाजे खोल दिए। यदि हमने प्रभु के वचन को सुना है और अपने मन और हृदय के द्वार को नहीं खोला, तो प्रभु के लिए दरवाजे बंद। मैं नहीं आने दूंगा, मैं तो अपने अनुसार जीऊंगा। और ये होता मनुष्य में कि मैं तो अपने अनुसार चलूंगा, भैया जिसको जैसा चलना हो चलो, मैं तो अपने अनुसार चलता हूं। और ये इंसान बोलता है, मनुष्य बोलता है, भैया मैं तो अपने मन की अपने जैसा मुझे करना मैं करूंगा, ये अपन कहते हैं। और यही हम गलती करते हैं। हमें हमेशा ये कहना चाहिए, भाई जो कुछ भी जीवन दिया है, जीवन मिला है, मैं प्रभु के अनुसार चलूंगा, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। इतने शब्द का हेरफेर हमारे शब्दों में होना चाहिए। यदि मैं को प्राथमिकता देता हूं कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, तो मैं प्रभु को महिमा नहीं दे रहा हूं, प्रभु मेरे अंदर जीवित नहीं है। और यदि मैं कहूंगा नहीं, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के द्वारा, प्रभु की दया से ये काम हो रहा है, अब इसमें मैं नहीं लाया, प्रभु की दया से ये काम हो रहा है, तो मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि मैं उनको महिमा दे रहा हूं। तो आज आवश्यकता इसी बात की है। यदि हम परमेश्वर का काम करना है तो हमें इस तरीके से अपने आप में परिवर्तन को लाना पड़ेगा, सोच विचारों को बदलना पड़ेगा। मनुष्य को देखकर हमें नहीं चलना पड़ेगा, हमें अपने प्रभु को देखना है। हम देखते हैं संसार में तमाम तरह से बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको आदर्श बना लेते हैं। हम उनको आदर्श बना लेते हैं और उनने जो कहा है उसके अनुसार करते हैं। और यहां पर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह खत्म। अब हमने किसको महत्ता दे दी? हमने एक प्रचारक को, जो एक आदर्श व्यक्ति है, चलो संसार में बहुत बड़े नाम कमाए, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो चाहा है, प्रभु यीशु मसीह ने चाहा है, महिमा किसकी होनी चाहिए? महिमा प्रभु की होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के पीछे 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 चलने लग जाते हैं कि वो व्यक्ति हमारा उद्धार करा पाएगा, वो व्यक्ति हमें सही राह दिखा पाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने गलत राह दिखाई, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिए हैं, जो शिक्षाएं दी, वो गलत हैं, क्योंकि ये मनुष्य कह रहा है वो हम करेंगे। वो आदरणीय, ठीक है, उसका आदर करो, लेकिन ध्यान इस बात का रखो कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, हमें परमेश्वर को महत्व देना, हमें प्रभु यीशु मसीह को महत्व देना है। जिस दिन हमारे अंदर ये बातें आ जाएंगी, उस दिन हमारे अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो जाएगा और फिर हमारे अंदर से अद्भुत और अद्भुत कार्य होने लगेंगे, हम सामर्थी बन जाएंगे। आज प्रभु का वचन यही तो सिखाना चाह रहा है। अब जहां पर तमाम तरह की बातें जब हम पढ़ेंगे तो हम सुन चुके हैं, क्योंकि जब तू दान करे तो किसी प्रकार का ढिंढोरा ना पिटवा, जब तू उपवास करे
तो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो भी गुप्त रूप में प्रार्थना कर। ये बात हमें मालूम है और ये प्रभु यीशु मसीह ने बोली हमें इसके अनुसार करना है कि दान दे रहा तो हमें ढिंढोरा नहीं पिटवाना। मेरे को अपना नाम नहीं चाहिए, चाहे मैंने कितना ही कुछ दे दिया हो, चाहे अपना जीवन दे दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पिता जानता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता है। तो मुझे उस तरीके से बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी को देने में सामर्थ्य है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते, इतने बड़े कामों को कराना चाहते हैं। यदि हम थोड़े में विश्वासी निकलेंगे तो, और ये उदाहरण ये भी पढ़ा वचन में लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य थोड़े में विश्वासी हो, क्योंकि प्रभु वहां पर देखते हैं छोटी छोटी लालसाएं जो हमारे सामने रखी जाती है ना, शैतान भी आगे पटक जाता है, बहुत से लोग लालसा दे जाता है और हम तुरंत अपने विश्वास को खत्म करके हम उसके पीछे 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 चलने लग जाते हैं, उसमें अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो जब हम थोड़े में विश्वासी नहीं रहे, अब प्रभु तो देख रहा है ना, प्रभु को कौन रोक लग पाएगा, हम कहीं भी छुप के भी काम कर ले, प्रभु देख रहा है। अब प्रभु ने जो हमारे लिए योजना बनाई बना के रखी है, हर एक मनुष्य के लिए योजना, इस बात को समझ लें, परमेश्वर पिता ने हर एक मनुष्य के लिए अपनी योजनाओं को बना के रखा है। लेकिन जब हम थोड़े में भी अविश्वासी हो गए, थोड़े में विश्वासी नहीं निकले, तो परमेश्वर हमें बड़ा काम नहीं देगा। परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाइयों पर रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इस स्थिति में तुमको रखना चाहते हैं, इस बात को समझे। और जगत की ज्योति किसको बोला? तुम जगत की ज्योति हो। जो अभी सुन रहा है उस सब के लिए, मैंने सुना तो मैं जगत की ज्योति हूं, आपने सुना तो आप जगत की ज्योति हो। परमेश्वर एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में इस पृथ्वी पर हमें रखना चाहते हैं। लेकिन हम जो है वो छोटी छोटी लालसाओं में पढ़ के हम अपने बड़े बड़े जो योजना जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखे गए हैं, प्रतिफल रखे गए हैं, हम उनको ठुकरा देते हैं, हम उनको पूरी तरीके से अपने जीवन से खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग को लगाया, हमने अपनी योजना को बना लिया। इस बात को आज प्रण कर लें कि हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी। ये हर एक मनुष्य के लिए बात है, चाहे बच्चे पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, चाहे नौकरी कोई कर रहा हो, हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी, क्योंकि मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है और उनकी बुद्धि के मुकाबले कोई बुद्धि नहीं है। और जब वो मेरी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे तो पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शक हो जाएंगे, और जब वो मार्गदर्शक हमारे मेरे हो जाएंगे तो मैं अलग तरीके से चलूंगा, इस संसार के अनुसार नहीं चलूंगा, और ऐसा चलूंगा कि लोग वो अंदर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत युक्तियों को देखेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर की युक्ति को प्राप्त करूंगा, परमेश्वर की युक्ति से चलूंगा, मेरे काम कहीं असफल नहीं होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा किसी बात की चिंता नहीं करना, इसलिए प्रभु ने किसी बात का भय नहीं खाना, और साफ साफ बोला मुझ पर भरोसा रखना और मेरे दिखाए अनुसार ही चलना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, तो मैं तेरे सीधा और सच्चा मार्ग दिखा लूंगा। इस बात को हम समझें, और जब भी जो भी ऐसा चला है वैसा परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय, यहाँ पर छोटी सी बात को हम सीखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय पहली आयत से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियन नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और लिखा हुआ अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। इन बातों को ध्यान दे, वो भक्त था सारे घराने समेत, अकेले खुद नहीं, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 4 क्वालिटी पे यहाँ पे बात हो रही है। वो भक्त था, परमेश्वर से पूरे घराने समेत डरता था
और दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब ये व्यक्ति जो था यहूदियों में से नहीं था, अन्य जातियों में से उससे चुना गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं वो सिर्फ अपने काम को करता रहा, लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए उसने काम नहीं किया। परमेश्वर पिता के पास उसकी योजना थी, वो परमेश्वर के अनुसार चल रहा है और परमेश्वर की दृष्टि उस पर कैसे पड़ती है इस बात को देखें। ये जो भी हमको समझाई गई बातें हैं, जो हमने पवित्र आत्मा के द्वारा भी समझी, यही बातें हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर हम देना चाहते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि उसने 30 दिन के तीसरे पहर के निकट, तीसरे पहर 3 बजे की प्रार्थना, तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उससे कहा, उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब ये प्रार्थनाएं क्या करता था और ये दान कैसे करता था, इस बात को हम सीखें, क्योंकि प्रभु ने कहा सावधान, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए एक धर्म के काम नहीं करना। तो ये मनुष्यों को दिखाने के लिए काम नहीं करता। उसकी कब परमेश्वर से प्रार्थना होती, उसके जो भी समय थे, जैसा भी मन था प्रार्थना करता था। जैसा भी उसे दान देना होता, किसको कैसा देना होता, क्या होता था, वो अपने दान देता रहता था। तो ये धर्म के काम जो किया गया था वो पूरी तरीके से जैसा परमेश्वर के वचन सुना हुआ था, वचनों के माध्यम से या प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जो भी बातें उसने सुनी हुई थी उसके अनुसार वो काम करता था। तो यहां पर कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आ रहा है, दर्शन में आ रहा है, दिख रहा है उसको, और वो भयभीत हो रहा है और वो कह रहा है मत डर। लेकिन क्या कह रहा है स्वर्गदूत? स्वर्गदूत ये कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्रतिफल कि परमेश्वर के सामने मेरी प्रार्थनाएं पहुंच गई। मेरे लिए तो बहुत आनंद की बात है, आपके लिए बहुत आनंद की बात है। तो इस बात को हम समझें, आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन पा रही, क्यों नहीं स्मरण हो रही, क्यों परमेश्वर पिता आके यहाँ पे स्वर्गदूत को कोई भेज रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो यहां पर हमें वैसा चलना पड़ेगा। और कुरनेलियुस के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के संदेश थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें थी, उसने अपने अंदर उन बातों को जीवित रखा था। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में जिंदा थे, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर जीवित है, और तभी तो प्रार्थनाएं गई। क्योंकि मध्यस्थ कौन है, बिचवई कौन है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में? बिचवई प्रभु यीशु मसीह है। और उन बिचवई ने तो वहां जाकर रिक्वेस्ट करी, जो प्रार्थनाएं वहां पहुंची, प्रभु के पास गई, प्रभु देखा ये तो सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा है, निस्वार्थ मन से प्रार्थना कर रहा है, इसको तो कोई लाभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, किसी लालसा नहीं है, ये तो अपने काम को संसारिक जो भी उसकी ड्यूटी है, जो सरकारी नौकरी है वो कर रहा है, और बिल्कुल जैसा दान दक्षिणा जो कुछ भी करना है, धर्म के काम करना है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है। किसने देखा? प्रभु ने देखा। नहीं तो इतना निस्वार्थ भाव व्यक्ति है, क्यों ना इसकी प्रार्थना सुनी जाए। उसकी प्रार्थना सुनी गई। कहां पर उसको और आवश्यकता है, कहां पे उसको परमेश्वर को और सामर्थ्य देनी है, लेकिन उसको बताना भी है कि मेरे बेटे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। कितना आनंद का समय होगा जब उसको ये समाचार मिला होगा कि कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंची। धन्यवाद है। और यहां पर उस बात को बताया जाता है कि जा तू पतरस को बुला ले, याफा नगर में है, मनुष्य को भेज और शमौन पतरस को जाके बुला ले। और हम देखते हैं शमौन पतरस भी वहां पर दर्शन देख रहा है, परमेश्वर से भी तैयार कर रहे हैं। शमौन पतरस को इसलिए भेज रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को और वचन को और शिक्षाओं को जान ले, और परमेश्वर से दान देना चाहते हैं, और बहुत बड़ा दान देना चाहते हैं। ये तो दान दे ही रहा था लोगों को, लेकिन परमेश्वर उसे दान देना चाह रहे हैं। तो हम भी तो ऐसे बन सकते हैं, क्या हम नहीं बन सकते? क्या यदि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन जीने लग जाएंगे, हम भी ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करेंगे, तो परमेश्वर वो मेरी निस्वार्थ है, वो सहायता करने को तैयार होगा, वो मुझे दान देने को तैयार होगा।
और तब मैं वो दान प्राप्त करूंगा। और यहाँ पर हम इसी बात पतरस आते हैं, वहां पर तमाम तरह की बातें होती हैं। और उस समय यह था कि यहूदी लोग जो थे अन्य जातियों के साथ संगति नहीं रखते थे, वो अन्य जाति में था, गैर कौमों का था, और उनके साथ ये लोग संबंध नहीं रखते थे यहूदी लोग। लेकिन परमेश्वर पिता ने शमौन पतरस को भी तैयार किया और उसे बताया। 3 बार एक पात्र आसमान से उतर नीचे उतरा उसके पास, और जिसमें सब तरह के चौपाए थे, अशुद्ध वस्तुएं भी थी उसमें। और परमेश्वर के निदर्शन में उसको कहा, उठ पतरस से मार और खा। पतरस ने कहा, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। 3 बार वो चीज दिखाई गई और फिर वो पात्र ऊपर उठा लिया गया। लेकिन वहां पर क्या समझाया कि किसी को भी, किसी भी मनुष्य को, क्योंकि यहूदी उनके भी मध्य में नहीं जाते थे, ये प्रभु का चेला था, ये भी उनके मध्य में नहीं जाते, क्योंकि जब वो जाता तो तमाम तरह की बातें होती। लेकिन प्रभु ने सिखाया उसको कि जा तो, और वो वहां पर गया और कुरनेलियुस को बोला, जाओ तुम अपने लोगों को भेजो, उनको बुलवा ले। और वो उनको भी बुलवाने चले गए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने वह इस दर्शन के माध्यम से इस बात को सिखाया कि कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं है, कोई अपवित्र नहीं है। क्यों किसी को अशुद्ध कहना? कोई छुआछूत की बात नहीं है, सब मेरे लोग हैं, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने बनाया है। लेकिन तुम्हारी रीतियां हैं, तुम्हारी विधियां हैं, जिसके कारण तुम मनुष्यों के साथ संबंध नहीं कर रहा हो। तो परमेश्वर पिता की इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि लोग किसी प्रकार का आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखें कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। परमेश्वर के सामने कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं। परमेश्वर सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं। हम यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि जैसे शमौन पतरस के पास वो कुरनेलियुस ने अपने सिपाहियों को भेजा, क्योंकि वो सूबेदार था, सरदार था वहां पे, और सिपाहियों को भेजा। और वहां पर जब उससे निवेदन किया गया, पतरस को ढूंढते हुए पहुंचे, तो पतरस ने सुना और पतरस को बताया। पतरस ने, कैसे मुझे ढूंढ रहे, कौन है आप लोग? जब उन्होंने बताया कि हमारे सरदार ने, सूबेदार ने एक दर्शन देखा है और स्वर्गदूत ने ऐसा कहा है, तो उनको पहुनाई की, उनको अंदर बुलाया सिपाहियों को, और उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ और वो चल दिया। अब लोग कोई भी कुछ भी कहते रहे कि पतरस उनके घर में क्यों जा रहा है, उन्हें नहीं परवाह, क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया, प्रभु ने इस बात को प्रकट कर दिया, कोई भी मनुष्य किसी के साथ भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक मनुष्य शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, पतरस जो वहां पर जाता है और इस बात को यहां पर कहते हैं, पतरस इस बात को वहां पर पूछता है और पतरस भी इस बात को बताता है। हम 28वीं आयत में जाएंगे, 10वें अध्याय के 28वें आयत में, घृणितों काम में। तब वहां पर जो लोग थे, कुरनेलियुस के साथ लोग आए थे, उनके परिवार के लोग जब इकट्ठे हुए, तो उनसे पतरस ने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। यहां पर पतरस इस बात को बताते हैं कि ये तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे यहां आऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, कहीं दूसरे लोग कुछ तो नहीं कहेंगे। और यहां पर वो भी स्पष्ट कर देता है कि उनसे कहा कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहां जाना यहूदियों लोगों के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया। यहां पर हम देखें, परमेश्वर ने एक भेदभाव को खत्म करने की बात करी कि मनुष्य जो आपस में एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, एक दूसरे को ऊपर और नीचे की बातें करते हैं, ये ऊपर जाती नीचे जाती है, किसी को अशुद्ध कहते हैं, किसी को अपवित्र कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को खत्म कर दिया और इस बात को वहां पर पतरस को बता दिया, कुरनेलियुस को इस बात को समझा दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पतरस आके यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को वहां पर प्रचारित करने लगा। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को वो प्रचारित करने लगा और उसने उस बात को भी बताया, तब पतरस ने 34वें आयत में पढ़ा, 34 वर्ष, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे भी निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है, हर जाति में जो उससे डरता, चाहे कोई भी जातियां हो। यहां पर परमेश्वर की हम बात को समझ लें, यह मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता, जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है।
यहाँ पर स्पष्ट रीति से बता दिए कौन परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को कौन पाता है? जो परमेश्वर से डरता है और धर्म के काम करता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। यहाँ पर वचन के माध्यम से इस बात को सिखाया गया है और समझाया गया। अब यहाँ पर हम 44 वर्ष में जाएंगे, 44 आयत में जाएंगे। पतरस ने फिर प्रभु यीशु मसीह के विषय में सारी बातों को बताया, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वर्णन किया, जो कुछ हुआ था यरूशलेम, वो सारी बातें बताई। और हम देखते जब वो बातें बोल ही रहे थे, पतरस ये बातें कह ही रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अब वहां पर वचन के सुनने वाले कौन थे? कुरनेलियुस था। कुरनेलियुस का सारा घराना था, क्योंकि वो घराने समेत परमेश्वर से डरता है। और जब परमेश्वर ने उसको बोला था दर्शन के माध्यम से कि पतरस को बुला लो और वो आपको आगे की बातें बताएगा, तो पतरस वहां पर आता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात बताता है, परमेश्वर के वचन की बातें बताता है। और वो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान धरकर सुन रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में पहली बार ये बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके पास पहुंचा है। अभी तक तो वैसे सुना हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर का जन उनके मध्य में आके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहा है निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी लाभ के। सेत में पाया है, सेत में बांट रहा है प्रभु की आज्ञा के अनुसार। और जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार पतरस वहां पर वचन को जब बांट रहा है, तो हम यहां पर देखते हैं कि आत्मा, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कुरनेलियुस का पूरा परिवार घराना वहां उपस्थित था, और तमाम तरह के पतरस के साथ और जो यहूदी लोग आए थे, और ये गैर कौमों के लोग वहां पर मौजूद थे। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आसमान से उतरा। परमेश्वर पिता कौन से दान को देना चाह रहे थे? परमेश्वर पिता कुरनेलियुस को पवित्र आत्मा का दान वहां पर भेजा गया। और कुरनेलियुस क्या करता था? निस्वार्थ भाव से लोगों को दान दिया करता था, भक्त था, परमेश्वर से पूरे घराने समेत डरता था और नित्य प्रार्थना करता रहता था। क्या पाया उसने? निस्वार्थ भाव से जब वो सेवा करता था, वो दान दक्षिणा जो भी दान उसके थे, किसी को बताता नहीं था, किसी के सामने ढिंडोरा नहीं पीटता था और दान देता था। धर्म के काम वो गुप्त रीति में करता रहता था, सिर्फ परमेश्वर जानता था और वो जानता था। और अब देखो, जिनको दान मिलता था वो लोग जानते थे, और परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया और क्या बोला? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पतरस आया, बताया, और पतरस ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में सब बताया, पवित्र आत्मा आसमान से उतर के आ गया और उनके ऊपर, सबके ऊपर ठहर गया, सबके ऊपर ठहर गया, और सब पवित्र आत्मा के दान से भरे पूरे हो गए। तो आज हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सच्चा जीवन जीना पड़ेगा, झूठी बातों पर नहीं चलना पड़ेगा। आप झूठी बातें करते रहो, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करते रहो, अपने नाम को महत्व देते रहो, आप पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन बता रहा है। तो हम इस बात को समझ लें, ये परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की बात ही हम तक पहुंच रही है, हम सुन रहे हैं। तो यदि आज हमें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है, यदि हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम पापों के लिए मर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवित दिखना चाहिए। हम नहीं दिखना चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मेरा अहम कुछ नहीं, मेरा नाम कुछ नहीं, मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित दिखना चाहिए। मेरा कोई सोच विचार नहीं, मेरा सोच विचार सिर्फ मेरा प्रभु का सोच विचार है। सब कुछ सिर्फ मुझ में मेरा प्रभु जीता है, वैसा हमें चलना पड़ेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर दिखना पड़ेगा, और उनकी बातें मेरे अंदर से दिखनी चाहिए। इन सारी बातों को आज प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। अब हमें एक सच्चे मसीह जीवन को हमें कैसे जीना है, इस बात को सिखा रहे हैं। और जब हम सच्चे मसीह जीवन को जीने लग जाएंगे, तो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के दान को हम प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर के दर्शन के द्वारा हम दर्शन को देखेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत हो या जो भी तरीका होगा परमेश्वर का, वो हमसे आगे बातचीत करेगा, और हम परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, जिस तरह कुरनेलियुस की सहायता करी, क्योंकि जहां कमी थी,
जहां कमी थी, जहां जिस बात का अभाव था, वो पतरस के द्वारा वहां पर वो बात पहुंचा दी गई और उन्हें बड़े ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे, प्रभु यीशु मसीह कैसे आए थे और कैसा उनने इस पृथ्वी पर के काम को किया था और किस तरह प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए और किस तरह तीसरे जी उठे। ये जब सारी बातें कुरनेलियुस को बताई गई, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान लिया, सच्ची बातें उन्हें सुन ली, सीख ली और समझ ली और बड़े गहराई से अपने मन और अपने हृदय में उतार ली, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा पूरे घराने के ऊपर उतर आया और लोग देखने लगे, यहूदी लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान दे दिया। तो परमेश्वर पिता भेदभाव नहीं करता, इस बात को आज हम समझ लें। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से डरता है और धर्म के काम निस्वार्थ भाव से करता है, बगैर किसी लाभ के, बगैर किसी नाम के, अगर वो काम करता है तो हम निश्चित तौर से परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की नजदीक को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ को प्राप्त करेंगे। आज परमेश्वर पिता का वचन इन्हीं बातों को हमें समझाना और सिखाना चाहता है कि आज हम जो है अब सच्ची मसीहत को जान ले, अब हम सच्ची मसीहत को जान ले, क्योंकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सच्ची मसीहत को जान के पूरी तरीके से अब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीने लग जाए, तब हमारे जीवन में लाभ होगा, तब हमारे जीवन में सामर्थ आएगी, तब हम जीवित होंगे, प्रभु में जीवित रहेंगे। यह आज परमेश्वर पिता का संदेश है। तमाम तरह की और आडंबर की बातों में, दिखावे की बातों से अपने आप को आज हटा लो। आज प्रभु का वचन कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उन तमाम तरह की झूठी बातों से अपने मन को अलग कर लो, संसार के लोभ लालसाओं से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि परमेश्वर जो देना चाहता है, जो तुम्हारी योजना के लिए, जो मेरी योजना के लिए आज परमेश्वर हमें देना चाहता, लेकिन हम वंचित हो गए। छोटी छोटी लोभ लालसाओं में हमने अपने जीवन को खराब कर लिया है, लेकिन परमेश्वर जो हमें बड़ा दान देना चाहता है, उससे हम वंचित हो रहे हैं। आज परमेश्वर पिता इन्हीं बातों से बातचीत करना चाह रहे हैं और सिखाना चाह रहे हैं। परमेश्वर पिता पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीषित करें और ये पवित्र वचन हम सबके जीवन में आशीषित हो जाए और इन पवित्र वचनों के द्वारा हमारा आइंदा का जीवन पूरी तरीके से व्यतीत होने पाए। यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।